गंगा वर्सेस मंगा। मैजिक ब्रूम से सताने वाली सास से बदला लेने के लिए बेकरार है गंगा। अगर आपने मैजिक ब्रूम एपिसोड मिस कर दिया है तो नीचे लिंक पे क्लिक करें और देखें। लालची बहू और सोने का खजाना। हमेशा की तरह मंगा अपने घर के आंगन में आसमान के नीचे सो रही है। आधी रात को कुएं से जोर से आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कुएं में कुछ गिर गया होगा। घबराहट में उठी मंगा को किसी की परछाई नजर आई। अभी आ रही हूँ, ये कहकर एक मोटी सी लकड़ी लेकर वहां भागी। चोर वहां से भागने लगा और ये देखकर मंगा ने अपने हाथ से छड़ी उस पर फेंकी। मर गया रे। इससे अच्छा तो मैं पुलिस के हाथ लग जाता। इस बुढ़िया ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा कहकर चोर दीवार कूदकर भाग गया। सुबह हुई। आंगन में रंगोली डालने के लिए जा रही गंगा को एक स्वामी जी नजर आए। आहा, कोई महान आदमी लगते हैं। क्या तेज है चेहरे पे। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। इनकी सेवा करके, इन्हें संतुष्ट करके सासू माँ को वश में करने का कोई मंत्र सीख लूंगी, ऐसा उसने मन में सोचा। नमस्ते स्वामी जी। समझ गया। तुम्हारी बेरहम सांस तुम्हें हमेशा तड़पाती है ना? जी स्वामी जी, आप महात्मा लगते हैं। बिना बताए मेरी पीड़ा को समझ गए। महात्मा नहीं, मजबूर हूँ। कल रात मेरी कमर तोड़ दी उस बुढ़िया ने। अभी तक दर्द है। आप ही को मुझे बचाना होगा स्वामी जी। जरूर जरूर, क्यों नहीं बचाएंगे। तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर मेरी सासू माँ, वो हिचकिचाई। ठीक है, कोई बात नहीं स्वामी जी। आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं कहकर आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ। आइए। ऐसा कहकर वो स्वामी के पैर धो रही थी। स्वामी तब तक कुएं में झांक रहा था। इस कुएं की गहराई कितनी होगी? महात्मा हैं आप, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दुनिया की गहराई पता है आपको? इस कुएं का भी पता होगा। कुछ 10 फुट होगी। 2 बार रस्सी डालो तो जमीन लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचा स्वामी ने। कौन है ये बेटी? कहकर बाहर आई मंगा। मेरे ताया जी, ये मेरे बचपन में ही हिमालय गए थे। वहाँ पर भूखे प्यासे तपस्या करके चमत्कार सीखे हुए महाज्ञानी है। एक दो नहीं, कितने चमत्कार बताऊं मैं सासू माँ। ये किसी के घर यूं ही नहीं जाते। वो तो मेरे ताया जी हैं, इसीलिए हमारे घर पधारे हैं। हमें सेवा का अवसर दिया है। इनके कदम पड़ने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं इनका कमाल। जरा रुको तो, लगता है इन्हें कहीं देखा है। कहकर शक की नजर से देखा। अब क्यों नहीं, मैं दिखती जो उनके जैसी हूँ। सब कहते हैं कि जब मुझे देखते हैं तो लगता है मेरे ताया जी को देखा है। और वैसे आपको मेरे घर वालों पे इतना शक क्यों है सासू माँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं और मिलने आए हैं, तो मैंने कह दिया कि 1-2 दिन यहीं रुक जाइए। अब आप चलिए स्वामी जी। कहकर स्वामी जी को अंदर लेकर चली गई। खाने के बाद वह स्वामी के पैर दबाते हुए हवा कर रही थी। स्वामी, स्वामी। आपको तो सब पता है। ऐसा कोई मंत्र या तंत्र बताइए जिससे मेरी सासू माँ मेरी सारी बात सुने। स्वामी समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो फंस जाएगा। देखो बालिके, हम तुम्हें केवल एक वर दे सकते हैं, केवल एक। पर उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कल रात जब हम अपने आश्रम में सो रहे थे
जमीन के अंदर से सोने के घड़े और सोने की पोटलियों के होने का आभास हुआ। हमने उनका पीछा किया और वो यहाँ तुम्हारे घर के आगे रुक गए। उसमें 2 पेटी पैसा, 10 जोड़ी सोने की चूड़ियां, सोने का कमरबंद और बहुत कुछ था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो खुद धरती में समा जाएंगे और किसी और को मिलेंगे। अब तुम्हारी इच्छा। अब बताओ, तुम्हें सोने की पोटलियां चाहिए या तुम्हारी सांस तुम्हारी बात सुने? क्या चाहिए? भगवान, सोने के घड़े! सासू माँ को तो बाद में भी मना सकते हैं। उसने मन में सोचा, सोना सबको यूं ही नहीं मिलता स्वामी जी। बताइए ना, सोना कहाँ है? सोने के दाम पे ना पिघलने वाली कोई औरत नहीं। खुद ही हंस पड़ा, आंख बंद करके ध्यान करने का नाटक करते हुए। दिख गया, दिख गया। बालिके, तुम्हारे घर के आंगन में जो कुआं है उसमें तुम्हारा सोना है। आज रात को निकाल दूंगा। मगर पर क्या स्वामी जी? अगर बोरिंग पंप में पानी चाहिए तो पानी डालना होगा। बैंक से सूद चाहिए, पैसे डालने होंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें वो सोना चाहिए तो तुम्हें कुछ सोना कुएं में डालना होगा। जितना सोना तुम डालोगी उसका दुगना सोना तुम्हें मिलेगा। दुगना? हाय रे दैया, फिर तो मैं अपने साथ साथ मेरी सासू माँ, अपने पति का, मेरी देवरानी का और मेरे ससुर का भी सोना डालूंगी। ये सब सुन रही थी मंगा। अच्छा, तो मेरा सोना डालेगी? अब बताती हूँ। आधी रात होने को आई और मंगा ने भोलापन दिखाकर कहा, सुनो बेटी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर हमेशा की तरह चौखट पर सोने गई। गंगा ने सोचा कि सास सो गई है और घर का सारा सोना स्वामी के सामने रख दिया। ध्यान में से स्वामी ने आंख खोल के सोने को देखा। आज मेरा अच्छा दिन है, ऐसा सोचकर कहा, चलो अब मैं तुम्हारा सोना कुएं से निकालता हूँ। तुम मदद करोगी मेरी? यह कहकर कुएं की तरफ चला गया। मंगा उसे देख रही थी। गंगा की मदद से कुएं का सोना स्वामी ने बाहर निकाला। हाय रे हाय, लगता है बहुत सोना है स्वामी जी, निकालिए और निकालिए। वो दोनों रस्सी खींच रहे थे। 2 पोटली सोना देखकर गंगा का सर चकराया। ये तो मेरे सोने से कई गुना ज्यादा लगता है। क्यों नहीं होगा बालिके, इसमें मैंने भी तो डाला था। अब हम दोनों इसमें से आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। वो दोनों अपना सोना बांटने तैयार हो रहे थे। ये देखिए, मेरी 2 सोने की चूड़ियां, इसके बदले मैं 4 ले रही हूँ। ये मेरा हार, इसके बदले में 2 हार ले रहा हूँ। ये रही मेरी चेन, इसके बदले मैं 2 चेन ले रही हूँ। ये रहा मेरा कड़ा, इसके बदले में 2 कड़े ले रहा हूँ। अब ये रही सासू माँ की अंगूठी, इसके बदले मैं 2 ले रही हूँ। कहकर वह लेने गई कि जरा साइज तो दिखाना। एक और हाथ इन दोनों हाथों के बीच आया। गंगा ने अंगूठी को हाथ में रखा और कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइट है। एक आवाज आई, अब कोई बात नहीं, ये वाली देखिए। एक अंगूठी देते हुए एक बार उस तरफ देखा गंगा ने। सामने बड़ी बड़ी आंखों वाली मंगा और बगल में पुलिस को देखकर गंगा घबरा गई। क्यों रे चोर, चोरी किया हुआ सोना यहाँ छुपा के रखा है और वेश बदल कर घूम रहा है। अरे हम तो एक चोर के लिए निकले थे, यहाँ तो 2 हैं। कहकर उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया।
नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ सर। अरे तुम लोगों की शक्लें बता रही हैं कि तुम चोर हो। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है सर। क्या आपको लगता है कि मेरी सूरत इनसे मिलती है? आप ही देखिए। मुझे तो लगता है कि मिलती हैं। बेवकूफ चोर तो हो तुम लोग। चलो अब। सर, आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, पर इस शक्ल से मेरी तुलना मत कीजिए। कहाँ मेरा ग्लैमर और कहाँ इसकी शक्ल। कमीने, तुझे आग लगे। मेरी शक्ल को क्या हुआ? चांद जितनी खूबसूरत तो है मेरी सूरत। देखिए सासू माँ, ना ये मेरा ताया है और ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो सोने की लालच में मैंने इस पर भरोसा कर लिया। आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर से। वह यह कहकर माफी की भीख मांगने लगी। सर, वो मेरी बहू ही है। हाँ, लगती चोर है पर चोरी नहीं करती। उसकी सूरत देखिए और उसे छोड़ दीजिए। मंगा ने रिक्वेस्ट करते हुए गंगा की ओर देखा। मेरी सासू माँ अभी मुझे नहीं छोड़ेगी। आप कह रही हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। चोर को पकड़वाया और सोना दिलवाया। धन्यवाद। कभी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा कहकर सोना और चोर को लेकर वो चलने लगे। सर, अब इस सोने का क्या करेंगे? पिघला कर तेरे लिए सोने की बेड़ियां बनवाएंगे। चल। कहकर चले गए। रोती हुई गंगा अपनी सास के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। मैं लालच में आकर बेवकूफ बन गई। मुझे अपने सोने को बचाना आता है और अब तो मैं तेरा भी सोना अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे लगेगा कि तू बदल गई है तब लौटा दूंगी। कहकर सारा सोना लेकर मंगा चली गई। अरे, कहाँ मैं छोटी मछली डालकर बड़ी वाली पे हाथ मारने चली थी। यहाँ तो सब चला गया। कहकर गंगा रोने लगी। एक दिन मंगा की दूर की रिश्तेदार उसे देखने आई। सरला, कितने दिन हुए तुम्हें देखकर। सब ठीक? सरला ने खूब रोना शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं पता मौसी, मेरे पति। कहकर वह खूब रोने लगी। वह सुनकर गंगा ने कहा, अरे, ये तो सरला की आवाज की तरह है। कहकर वह दरवाजे से झांक कर देखने लगी। अरे अरे, छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मैं हूं ना। ना ना ना, मत रो। सरला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, मेरे पति दिन रात पीते हैं। उतना ही नहीं बल्कि मुझे बहुत मारते हैं। बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं मौसी। कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, कितने भगवानों से मन्नत मांगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझसे और नहीं होता। आप ही कुछ मदद कीजिए मौसी। कुछ दवा दे सकती हो तो बताओ, या कुछ जादू कर सकती हो तो करो, जिससे वो शराब पीना छोड़ दे और मेरी बात माने। कुछ ऐसा करो और पुण्य कमाओ माँ से। कहकर मदद मांगने लगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतनी सी बात थी और तुम इतना परेशान हो रही थी। जरा ठहरो, तुम्हारे पति को रास्ते में लाने की तरकीब बताती हूँ। कहकर चली गई। उसके पुराने बक्से से एक इत्तर की डब्बी निकाली। गंगा ये सब छुपकर देख रही थी। वो इत्तर की डब्बी उसने सरला को दिखाई। ये लो सरला, ये जादुई इत्तर है। ये इत्तर की सुगंध अगर तुम्हारे पति सूंघेंगे तो तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे और शराब को तो पूछो ही मत, छोड़ देंगे। कहकर इत्तर की डब्बी को एक बक्से में डालकर सरला को दे दी। वैसे मैं बोलना भूल गई।
इसका असर सिर्फ 12 घंटे ही रहेगा। और हाँ, इसे सिर्फ दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर गलती से भी ये इत्र की डब्बी फूट गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। कहकर उसे सावधान किया। गंगा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। इसे किसी पर भी इस्तेमाल करने पर वो हमारी बात मान लेते हैं, और वो भी हर एक बात। इसे तो किसी भी हालत में हासिल करना होगा। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। गंगा उसके जाते ही जल्दी जल्दी उठकर बाहर आई। क्या बात है भाभी, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो। नाश्ता तो करके जाओ। सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खा कर ही जाना। हाँ, वह कहने लगी। खाना खिलाते वक्त सरला के पास की डब्बी निकालकर दूसरी डब्बी को उसकी जगह रख दिया। सरला को इसकी खबर नहीं थी। उसकी बदली हुई डब्बी ही लेकर वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह अपनी सासू माँ के उठने पर गंगा ने उस इत्र को उन पे छिनका। अचानक मंगा की आंखें बड़ी हो गई और वो गंगा की तरफ देखती ही रह गई। सासू माँ, जाकर मेरे स्नान के लिए पानी तो ले आओ, उसने कहा। उस जादू के प्रभाव से मंगा जाकर कुएं से पानी सेंध कर बकेट भर पानी लेकर आई। अरे, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा काम कर लेती है। आज से हर रोज मैं अपनी सासू माँ से अपना सारा काम करवाऊंगी। वह कहने लगी। सासू माँ, मेरे सर पर तेल लगाकर मेरे स्नान के लिए पानी गर्म कीजिए। बेचारी मंगा बहू के सर पर तेल लगाकर स्नान के लिए गर्म पानी रखती है। ये लो सासू माँ, जब तक मैं नहाकर आऊँ ना, आप खाना बना देना। बदली हुई इत्र की डब्बी लेकर सरला उसका इस्तेमाल अपने पति पर करती है, पर कुछ भी असर नहीं होता। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पति की मार खाकर मंगा के घर गई। जब मंगा अपने घर के सामने रंगोली डालते हुए दिखाई दी। मौसी, आपने जो इत्र की डब्बी दी थी उसका तो कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपने पति पर इस इत्र का इस्तेमाल किया और इसका असर भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खूब मारा। वो सब छोड़िए, मगर आप बहू के होने पर आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? क्या कहा तुमने? बहू मतलब कौन? हाँ, कौन? मतलब हमारे घर की लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी से मैं काम करवाऊं, आंखें फूट जाएंगी, मंगा कहने लगी। हैं? ये क्या था? मौसी ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या हुआ मौसी को? कहकर वह सोचने लगी। इस बीच में गंगा के चीखने की आवाज सुनाई दी। कितनी देर से रंगोली डाल रही हो? जल्दी आओ, आकर मेरे पैर दबाओ, कहकर गंगा चीखने लगी। हाय रे हाय, ये क्या हो रहा है? मेरी मौसी बहू के पैर दबाएगी? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना चाहिए। सोचकर चोरी छुपे घर में गई सरला। उधर मंगा अपनी बहू के पैर दबाते हुए नजर आई और उसके पास रखी हुई इत्र की डब्बी जैसी एक और इत्र की डब्बी नजर आई सरला को। वहाँ क्या चल रहा है, सरला को सब कुछ समझ में आ गया। हाय, मेरी ननंद, इसका मतलब मेरी मौसी ने मुझे जो इत्र दिया था उसके काम ना करने की वजह ये थी। असल इत्र की डब्बी तुम लेकर डब्बी बदल कर नकली इत्र मुझे दिया ना तुमने। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कहकर असली इत्र की डब्बी की जगह नकली इत्र रखकर वह चली गई। इत्र का असर खत्म हो ही रहा था कि सारी बात आकर उसने मंगा से कह दी। अच्छा बहू, तो ऐसा करोगी तुम? पूरा शरीर तोड़ दिया मेरा। अब बताती हूँ, अब दिखाती हूँ तमाशा। कहकर वह चली गई। दूसरे दिन बहू ने उन पर इत्र छिड़का। मंगा को पता है कि वो नकली इत्र है, पर बहू की बात मानने का वह नाटक कर रही थी।
सुनिए सासू माँ, मेरे नहाने के लिए पानी रखिए। मंगा जानबूझकर बहू के सर पर तेल लगाकर कहकर उसके बाल पकड़कर जोर से उसे हिलाने लगी। हाय मेरे बाल सासू माँ, बाल! गंगा चिल्लाने लगी। तभी सासू माँ ने गरम गरम पानी उस पर डाल दिया। हाय गरम पानी, मैं जल गई, गरम पानी! दोपहर के समय सुनिए सासू माँ, खाना और सब्जी बना देना। मंगा नाटक करते हुए सब्जी में मिर्च डाल देती है। हाँ बेटा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। वैसे तू है ना, बहुत ही शर्माती है, पेट भरकर खाती ही नहीं। कहकर बड़े बड़े निवाले देने लगी। मिर्ची मिर्ची! हाय मेरा मुंह! भगवान, मेरा मुंह जल गया! कहकर बहू भाग गई। शाम के समय वह अपनी सासू माँ को फिर से बुलाती है। सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा पैर तो दबाना। हाय हाय, घर का सारा काम कर करके थक गई होगी तुम। अब मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कहकर जोर जोर से पैर दबाने लगी। आय हाय 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 मेरे पैर, मेरे पैर! मैं मर गई भगवान! मेरी सासू माँ का प्यार ही मुझे मार देगा। अब नहीं करवाना उनसे कोई काम। वह जल्दी से गई और इत्तर की डिब्बी को फोड़ दिया। ये देखकर मंगा वापस पहले की तरह बात करने लगी। अच्छा हुआ सासू माँ पहले की तरह बन गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू को सबक सिखाने पर मंगा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला उनसे मिलने आती है। मौसी, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने पीना छोड़ दिया है। मेरी बात भी सुनते हैं। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अगर तू इत्तर की डिब्बी नहीं बदलती तो आज भी मैं अपनी बहू के पैर दबाती रहती। तेरी वजह से मेरी बहू ने सही सबक सीखा। कहकर वह हंसने लगती है। बाजू में खड़ी गंगा ये सब कुछ सुन लेती है। हाँ, इसका मतलब सासू माँ, जो आपने मुझ पे गर्म पानी फेंका और खाने में मिर्ची डाली और मेरे पैर तोड़ दिए, ये सब जानबूझकर किया। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी नहीं। उसने यह मन में सोचा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।